जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण भगवान को समर्पित हैं, जिन्होंने दुनिया को नफरत भूलकर प्रेम करना सिखाया है। कभी राधा की धुन में मगन कन्हैया तो कभी बांके बिहारी और कभी महाभारत के युद्ध में सारथी बना अर्जुन का सखा। श्री कृष्ण के कई रूप हैं और उनके भक्त जिस रूप में उन्हें पूजते हैं, श्री कृष्ण उसी रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में न सिर्फ अर्जुन को बल्कि मनुष्य को भी जीवन का पाठ पढ़ाया था। उनका कहा हुआ एक एक वचन आत्मा को शुद्ध करता है। आज यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण के अनमोल सुविचार और राधा जी के साथ उनके प्रेम लेकर आए हैं। अगर हम जीवन में श्री कृष्णा के अगर एक आदर्श को भी अपना ले तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कभी भी अमर प्रेम की दास्तां का जिक्र हुआ है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों से चर्चा में रही है। हिंदू धर्म में सच्चे प्रेम की कहानी का उदाहरण हमेशा से राधा कृष्ण का मिलना और फिर बिछड़ जाना चर्चा में रही है, क्योंकि सच्चा प्रेम सिर्फ प्रेम को पाना या प्यार को खो देना नाम मात्र ही नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम तो अनमोल होता है, जिसमें कुछ पाया नहीं जाता और कुछ भी खोया नहीं जाता। प्रेम में शब्दों का भी कोई खेल नहीं होता है, ये तो आंखों से सब बयां कर दिया जाता है। ऐसे ही राधा कृष्ण का प्यार भी बचपन से शुरू हुआ, परंतु कभी उनका विवाह नहीं हो पाया। राधा कृष्ण बस प्रेमी प्रेमिका बनकर रह गए। कहते हैं कि राधा उम्र में कृष्ण से बड़ी भी थी, लेकिन प्रेम उम्र के दायरे में बंद कर नहीं रह सकता। राधा और रुक्मिणी कृष्ण के जीवन की दो बड़ी महत्वपूर्ण महिलाएं थीं। एक ने कृष्ण से प्रेम भी किया और विवाह भी, वहीं राधा रानी सिर्फ प्रेमिका बनकर ही रह गयीं। पुराणों के अनुसार राधा के रूप में देवी लक्ष्मी ने धरती पर अवतार लिया था। साथ ही ये बात भी जग जाहिर है कि भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु जी के अवतार थे। पौराणिक मतों के अनुसार राधा और कृष्ण का वैवाहिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रिश्ता था। राधा और कृष्ण जी का नाम आज भी साथ में लिया जाता है, क्योंकि इनका प्रेम पवित्र और अलौकिक था, जिसमें कामना, लालसा और वासना का कहीं भी नमो निशान नहीं था, पर फिर भी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तभी तो सभी भक्त कृष्ण को राधा कृष्ण के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ये दो नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस नाम के जपने से जीवन रूपी नया पार लग जाती है। किसी भी मंदिर में चले जाए, हमेशा श्री कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति ही लगाई जाती है। कृष्ण से राधा को और राधा से कृष्ण को कोई जुदा नहीं कर सकता, इनका रिश्ता ही इतना गहरा है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, कोई अपनी थाली में ऐसे भी दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखा नहीं रहते। लोगों ने मेरी इतनी कमी निकाल दी कि खूबियों के सिवाय मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप ऐसा नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद ले। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ अद्भुत है। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। बंधन हो तो ऐसा हो जो प्रतिबिंब के जैसा हो। मैं देखूं तुमको पाऊं, तुम देखो तो मैं देख जाऊं। मरने के लिए ही तो आए हो, इस संसार में बच कैसे सकते हो। यह मृत्यु लोक है, याद रखो। जब तक जिंदा हो श्री कृष्ण से प्रेम कर लो कम से कम। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं, तो मानकर चलना कि ऊपर वाला भी आपको धोखा देगा, क्योंकि उसके यहाँ हर बात का इंसाफ जरूर होता है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार ही उन्नति व अवनति प्राप्त करते हैं। ये जीवन अगले जीवन की तैयारी है। मनुष्य को सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है, अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने यदि किसी वस्तु की इच्छा की, यदि वह इच्छा कृष्ण के अनुकूल नहीं है, तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। ये बात हमेशा याद रखो। कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति हो या पुत्र। जो व्यक्ति अंतिम समय कृष्ण का चिंतन करता है, कृष्ण को प्राप्त होता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को तेज वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है, वह मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। इसलिए इंद्रियों को
कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। लोग जिस भाव से मुझे ग्रहण करते हैं उसी के अनुसार उन्हें फल मिलता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है, जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति का जन्म लेना निश्चित है। यही जीवन का सत्य है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई स्थिति विचलित नहीं कर सकती। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो ये पाप नहीं, लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वह पाप है। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते। दोस्तों, आज हम आपको दो बच्चों की शरारत की कहानी बताने जा रहे हैं। इस शरारत में भी बहुत बड़ी सीख है। दो छोटे बच्चे शरारत करते हैं और उनकी शरारत से हमें जिंदगी में काम आने वाली एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। विकास और राहुल दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। दोनों बहुत शरारती थे। वो दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ने आया जाया करते थे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब विकास ने राहुल से कहा कि राहुल, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। राहुल ने उत्साह के साथ विकास को पूछा कि बताओ तुम्हें क्या आइडिया आया है। विकास ने कहा, देखो सामने 3 बकरियां चर रही हैं। राहुल ने कहा, तो इनसे क्या मतलब। विकास ने कहा, हम दोनों आज सबसे अंत में स्कूल से निकलेंगे और जाने से पहले इन तीनों बकरियों को पकड़कर स्कूल में छोड़ देंगे। कल जब स्कूल खुलेगा तब सभी बकरियों को खोजने में अपना समय बर्बाद करेंगे और इस तरह से हमें पाए नहीं करनी पड़ेगी। राहुल ने कहा, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बकरियां खोजना कोई कठिन काम नहीं होता है। सभी मिलकर कुछ ही समय में ये तीनों बकरियों को ढूंढ लेंगे और थोड़े ही समय में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। विकास ने कहा, अरे वे बकरियां आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। राहुल ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। दोनों छुट्टी के बाद भी पढ़ाई के बहाने अपने क्लास में बैठे रहते हैं और जब सारे लोग स्कूल में से चले गए तब ये दोनों उन तीनों बकरियों को पकड़कर क्लास में ले आए। इसके बाद विकास ने इन तीनों बकरियों पे सफेद रंग से नंबर लिख दिए। विकास ने पहली बकरी पे नंबर 1 लिख दिया, दूसरी बकरी पे नंबर 2 लिखा और तीसरी बकरी पे 4 नंबर लिख दिया। तभी राहुल ने उनसे पूछा कि विकास, तुमने तीसरी बकरी पे नंबर 4 क्यों लिखा। विकास ने कहा, अरे दोस्त, यही तो आइडिया है मेरा। राहुल ने कहा, अरे तुम बताओ आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। विकास ने कहा, कल सभी तीसरे नंबर की बकरी ढूंढने में पूरा दिन निकाल देंगे और तीसरे नंबर की कोई बकरी है ही नहीं, इसलिए वो उन लोगों को कभी मिलेगी ही नहीं। अगले दिन दोनों दोस्त समय से कुछ पहले ही स्कूल में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में स्कूल के अंदर बकरियों के होने के कारण बहुत ज्यादा शोर मच जाता है। सभी लोग चिल्ला रहे थे। तभी किसी ने कहा कि ये पहले, दूसरे और चौथे नंबर की बकरियां तो आसानी से मिल गई, लेकिन ये तीसरे नंबर की बकरी पता नहीं कहां पर है। सभी लोग उस तीसरे नंबर की बकरी को ढूंढने लगते हैं। स्कूल का सारा स्टाफ उस तीसरे नंबर की बकरी को ढूंढने का बहुत प्रयास करता है, किंतु किसी को भी तीसरे नंबर की बकरी नहीं मिलती है, क्योंकि तीसरे नंबर की कोई बकरी थी ही नहीं। स्कूल में सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन विकास और राहुल बहुत खुश होते हैं। विकास ने राहुल से कहा, देखा न, तुमने मेरा आइडिया काम कर गया। राहुल ने कहा, हाँ यार, तेरा आइडिया काम कर गया। इस कहानी को सुनने के बाद हमारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आना स्वाभाविक है, किंतु हमें इस कहानी से जो संदेश मिलता है वो भी समझना जरूरी है। लाइफ में हम भी कई बार तीसरी बकरी को ढूंढने के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, किंतु वो हमें मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो वास्तविक में होती ही नहीं है। हमें हर वक्त किसी भी चीज के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं और जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो चीज वास्तव में हो ही ना। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।